प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ आज की सुबह में संगति करने को तैयार हैं। आज की सुबह में हम आपके लिए, आपके परिवार, आपके दुख बीमारी विपत्तियों के लिए, आपके बंधनों के टूटने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत काम करें। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। कई समय से वो पैरों के दर्द से जूझ रहे थे, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पैरों के दर्द से पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया और अब वो बिल्कुल खुश हैं। उनके पैरों में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। उनका जीवन पहले कुछ और था, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया और अच्छा कर दिया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। भजन संहिता 100 और उसके 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है कि परमेश्वर के फाटकों में, परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रवेश करो। इसका मतलब जब भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तो उसका धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति करना है, उसके नाम की बड़ाई करना है, उसकी महिमा करना है। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाएं, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास के जीवन में हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में, जब पौलुस और सिलास समाचार प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, उन पर बेतें लगवाई, उनको पीटा और उन्हें जेल में बंद कर दिया। और मेरे प्रियो, जब आधी रात को वे दोनों लेटे हुए थे और उनके हाथों पैरों में बेड़ियां थी, उन पर घाव थे क्योंकि उन्हें बहुत पीटा गया था। ऐसी परिस्थिति में उन दोनों ने चुना कि वे परमेश्वर के लिए भजन गाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। और जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और उसके भजनों को गाना शुरू किया तो अचानक से वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ, जिस भूकंप के कारण जेल के फाटक खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गई। जो जेल का रखवाला था उसने सोचा कि ये लोग भाग गए, वो अपने आप को घात करने लगा, परंतु पौलुस ने उसे रोक लिया। उसके बाद वो जेल का रखवाला उन लोगों को बाहर लेके गया और उसने विश्वास किया और यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पौलुस और सिलास ने वहां पर प्रार्थना नहीं की कि प्रभु तू हमें इस जेल खाने से बाहर निकाल। उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु तू हमारे लिए जेल को तोड़ दे, जेल के दरवाजों को खोल दे, हमारे घावों को चंगा कर दे, परंतु उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, परमेश्वर की आराधना को करना शुरू किया, परमेश्वर की स्तुति को करना शुरू किया। और जब उन्होंने यीशु मसीह की स्तुति की, जब उन्होंने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया, तो प्रभु ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया और उस जेल से उन्हें बाहर ले आया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप भी पौलुस और सिलास की तरह विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे हैं, कठिन समय से जूझ रहे हैं, तो ऐसे समय में आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। ऐसे समय में आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। ऐसे समय में आप उसके नाम को महिमा देना शुरू करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेंगे। वो आपकी बेड़ियों को तोड़ देंगे और आपके लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और आप सुरक्षित उस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। इसलिए मेरे प्रियो,
इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में जितना अधिक हो सके प्रभु के फाटकों में और उसके आंगनों में स्तुति और धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, जब हम धन्यवाद करते हैं, तो बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आप स्तुति करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे सुंदर उद्धारक, हमारे जीवित राजा। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। तू हमारा हम सफ़र है परमेश्वर, तू शारून का गुलाब है परमेश्वर, तू एक उत्तम वैद है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, तू अगम्य ज्योति है परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो आज की सुंदर सुबह में प्रभु। हम सब प्रभु अपने जीवनों से तुझे स्तुति और आराधना देते प्रभु। तेरे पवित्र पवित्र और मीठे और सामर्थी नाम की हम स्तुति और आराधना करते प्रभु। तू आराधना के योग्य है, तू स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य है परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे पिता आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु जी, जो कुछ भी प्रभु धन्यवाद की भेंट हम तुझे अर्पित करते लॉर्ड। हम धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं, जय जयकार करके तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे आंगनों और तेरे फाटकों में तेरे चरणों के समीप आते हैं लॉर्ड। हम तेरी स्तुति करते परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे खुदावन। तू दुष्टों का अंत, दुष्टों के मार्ग का अंत करने वाला और धर्मी के मार्ग को सफल करने वाला परमेश्वर है। तू हमारे जीवनों को संवारने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज की सुबह में मेरे प्रभु जी आपका प्रकाश प्रभु, आपकी ज्योति प्रभु और आपकी उपस्थिति प्रभु हम सब के संग में बनी रहे प्रभु। यीशु मसीह एक एक को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। लॉर्ड ये महसूस करें, फील करें परमेश्वर कि आप इनके संग में मौजूद हैं लॉर्ड फादर। ब्लेस करते प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से इन भाई बहनों को आज की सुबह में नामों नाम आशीष करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता परमेश्वर आपके नाम से नामों नाम आशीष देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट, मैं आपको इनवाइट करती हूँ होली स्पिरिट, आप आ जाइए पवित्र आत्मा जी। हम आपका आदर करते हैं आज की सुबह में, इस भोर के प्रकाश में पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता मांगते हैं। आज के पूरे दिन भर में आपकी उपस्थिति हम सब के संग में, इस भाई इस बहन के संग में जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो एकांत में अपने कमरे में बैठे लॉर्ड तुझसे विनती प्रार्थना कर रहे, तेरे सम्मुख आए हैं अपने खाली मनों को लेकर लॉर्ड फादर आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमसे बोला और बातचीत किया पिता। सच में मेरे खुदावन हम तेरे जीवित वचन का आदर करते प्रभु। सच में मेरे खुदावन जो जीवन की रोटी प्रभु, जो आत्मिक भोजन तूने हमें दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते सच में प्रभु। जिस प्रकार हमने सुना प्रभु पौलुस और सिलास ने प्रभु जी अपनी विपत्तियों के समय जब वो बंदी गृह में थे प्रभु जी, बेड़ियों में जकड़े हुए थे प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर उन्होंने प्रभु उस परिस्थिति में प्रभु तेरी प्रभु कुड़कुड़ाई नहीं, परंतु प्रभु तेरी स्तुति आराधना, तेरी तारीफ की, तेरी महिमा की प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जब ये भाई ये बहन प्रभु चिंताओं में जकड़े हुए हैं प्रभु, संकट और विपत्तियों में जकड़े हुए हैं प्रभु, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत इनके जीवनों में है पिता लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ आज की सुबह में प्रभु जी जिस प्रकार पौलुस और सिलास ने आराधना किया प्रभु, उसी प्रकार मेरे यीशु नासरी मेरे प्रभु ये भाई ये बहन मेरे खुदावन तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे तेरी आराधना करें, तेरे नाम को महिमा दें। अपने विपरीत समय में प्रभु ये धन्यवादी हो प्रभु, अपनी परिस्थितियों में प्रभु जी ये तेरे भजनों को गाएं। अपने विपरीत और संकट के समय प्रभु पौलुस और सिलास के समान ये तेरी आराधना करें, आत्मा से होकर मेरे प्रभु जी, उस आत्मा की गहराई से होकर ये तेरी आराधना करें प्रभु मेरे पिता। आज ऐसा हियाव आप दें, ऐसा हृदय इन्हें दें, इनके हृदय को आप दृढ़ करें, इन्हें मजबूत करें, होने दे प्रभु आप सच्चे परमेश्वर की ये आराधक बन सके परमेश्वर, ताकि जिन बेड़ियों में, जिन परिस्थितियों में, दुख बीमारी विपत्तियों में, चिंताओं की बेड़ियों में जो ये जकड़े हुए हैं प्रभु,
मेरे खुदावन इनके बंधन, इनकी बेड़ियां खुल जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु दुष्ट जो इनको बंधनों में रखता है प्रभु जी, कई प्रकार के बंधन इनके जीवनों में यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारे बंधन टूट जाएं मेरे पिता। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की आज की सुबह में आप इन्हें स्वतंत्र करें, जैसे आपने पौलुस और सिलास को जब उन्होंने आराधना किया तो परमेश्वर पिता उनकी बेड़ियां खुल गई, बंद दरवाजे खुल गए मेरे खुदावन। उसी प्रकार मेरे खुदावन ये भाई ये बहन जब अपनी विपरीत परिस्थितियों में तेरी आराधना कर रहे प्रभु, तुझसे विनती कर रहे प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे, तेरे सम्मुख आए हैं, आंसुओं के साथ तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप इनकी सुधि लेकर प्रभु इनको उन हालातों से, उन संकट परेशानी विपत्तियों से बाहर निकालिए प्रभु यीशु मसीह। होने दे आज की सुबह में इनके लिए प्रभु नए दरवाजे, जो दरवाजे कई समय से इनके जीवनों में बंद थे मेरे प्रभु यीशु के नाम से नए दरवाजे इनके जीवनों में खुल जाएं, वो आशीषों का दरवाजा खुल जाए, वो प्रभु अद्भुत दरवाजा जो इनके जीवनों में आशीषों को लेकर आता है वो खुल जाए यीशु के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट का बंधन, हर एक शैतान का बंधन इनके जीवनों से टूट जाए मेरे प्रभु। आज की इस सुबह में इन्हें स्वतंत्र करें हर एक गलत विचार से, हर एक गलत स्वभाव से, हर एक लड़ाई झगड़े के विचार से मेरे प्रभु आप इन्हें स्वतंत्र करें, हर एक नशे की लत से आप इन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर। मेरे प्रभु इनके जीवन से हर एक कड़वाहट दूर हो जाए, हर एक नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाए मेरे प्रभु। होने दे प्रभु इनको ऐसा अपने प्रेम से भरिए परमेश्वर की ये प्रभु उस प्रेम को जो प्रभु तूने दिया है उस प्रेम को चख कर परमेश्वर पिता ये तेरी आराधना करे प्रभु। जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा जब बीमार था प्रभु और तूने जब उसे चंगा किया तो प्रभु उसकी आराधना के शब्द प्रभु तेरे लिए थे प्रभु, उसने भजनों को बनाया और तुझे तारीफ दी। भजनकार जाओ जब संकटों में और विपत्तियों में होता प्रभु तो वो 10 तार वाले सारंगी और वीणा बजाकर तेरी आराधना करता और विपत्तियों से छुड़ाया जाता। उसी प्रकार ये भाई ये बहन अपने विपत्तियों के समय भी प्रभु ऐसे ही प्रभु राजा हिजकिय्याह के समान, दाऊद के समान, पौलुस और सिलास के समान प्रभु करने पाए परमेश्वर। यदि आज की सुबह में ये बीमारियों में जकड़े हुए हैं, कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से बीमार चल रहे प्रभु, छोटे बच्चे, नौजवान प्रभु, बुजुर्ग जो बीमार चल रहे यीशु मसीह, आज प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि प्रभु ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। लॉर्ड अपने छिदे हाथ को इनके ऊपर रखिए प्रभु, जो बीमार हैं छू लीजिए और इन्हें चंगा करे प्रभु यीशु के नाम से। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में सर से लेकर पैरों तक बहने लगे, हर एक कैंसर दूर हो जाए, हर एक ट्यूमर निकल जाए, हर एक थायराइड की बीमारी निकल जाए, शुगर बीपी प्रॉब्लम निकल कर चला जाए मेरे प्रभु। स्टोन प्रॉब्लम, स्पाइल्स की बीमारी, हार्निया, कोलेस्ट्रॉल मेरे पिता परमेश्वर, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन मेरे प्रभु, शरीर का हर एक इन्फेक्शन, हर एक दर्द, हर एक घाव यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया प्रभु। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, जो भी दर्द इनके शरीरों में यीशु के नाम से निकल जाए। धन्यवाद पिता कि आपने इनकी सुधि ली, आपने इन्हें चंगा किया और प्रभु आपका सामर्थ्य आपने इन्हें दिया, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए, जल्द से जल्द ये रिकवर करने पाए और प्रभु राजा हिजकिय्याह के समान ये तेरी आराधना करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जिस काम को करने के लिए आज ये घरों से बाहर निकलते लॉर्ड वो काम सफल हो मेरे प्रभु। कोई भी बंधन, कोई भी बाधाएं इनके रास्ते में ना आए मेरे प्रभु। हर एक रुकावटों को दूर करके इनके कामों को सफल करे। जब अपने जॉब में जाते, ड्यूटीज़ में जाते हैं प्रभु, कोरोना वायरस से प्रभु जी आप इन्हें और इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करें, आपके पवित्र लहू में ढांप लेते हैं प्रभु जी मेरे प्रभु। सुरक्षित आप लेकर जाइए और सुरक्षित घर लेकर आइए प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु जी। जो भी इनके काम, जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु आप जानते हैं, आप जानते हैं कि इनका विषय जॉब है, आप जानते हैं इनके विषय संतान है, आप जानते हैं कि लाइफ पार्टनर है, घर है प्रभु, बहुत सारी चीजें हैं जो इनके लिए ये प्रार्थना करें लॉर्ड, उन बातों को पूरा करें। थैंक यू जीसस, आप इन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे।